आज हम शुक्र ग्रह के धन योगों पर चर्चा करेंगे। कुंडली में शुक्र ग्रह की एक बहुत ही विशिष्ट भूमिका होती है। व्यक्ति के जीवन को सुखी समृद्ध करने में सबसे ज़्यादा जो ग्रह जिम्मेवार है वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जिसकी कुंडली में बलवान हो, ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति के क्षेत्र में सभी सुखों को भोगता है और एक राजा के तुल्य जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान है, उसको पत्नी का सुख, धन संपत्ति का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक, धन संपत्ति के कारक, जीवन साथी के कारक और प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, उसको इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र जब बलवान होते हैं तो कौन कौन से योग बनाते हैं जिससे व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और वह सुख भोगता है। आइए देखते हैं वे कौन से योग हैं जिनसे शुक्र व्यक्ति को अपार धन दौलत प्रदान करता है। शुक्र का एक सुप्रसिद्ध राजयोग है शुक्र का पंच महापुरुष राजयोग। शुक्र का जब पंच महापुरुष राजयोग बनता है तो उसको मालव्य नामक राजयोग कहते हैं। शुक्र का मालव्य पंच महापुरुष राजयोग व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। पद मान प्रतिष्ठा दिलाता है, धन संपत्ति सुख समृद्धि दिलाता है, जीवन साथी का सुख दिलाता है। यह योग तब बनता है जब शुक्र स्वराशि के या उच्च के होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं। केंद्र में अगर शुक्र स्वराशि के या उच्च के हों तो बहुत ही अच्छा मालव्य नामक राजयोग बनता है। अगर त्रिकोण में पंचम और नवम भाव में बैठते हैं तो भी शुक्र का यह पंच महापुरुष योग बनता है, परंतु केंद्र के मुकाबले में थोड़ा वीक, थोड़ा कमज़ोर होता है। शुक्र की स्वय राशियाँ हैं 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि। इन राशियों में शुक्र स्वय राशि के होते हैं और शुक्र मीन राशि में यानी कि 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। इन तीनों ही राशियों में शुक्र बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति को राज सुख प्रदान करते हैं। शुक्र का दूसरा राजयोग है बुध शुक्र की युक्ति। अगर कुंडली में बुध शुक्र की युक्ति किसी भी भाव में है तो यह एक राजयोग होता है और व्यक्ति को धन संपत्ति सुख समृद्धि प्रदान करते हैं ये दोनों ग्रह। बुध और शुक्र दोनों ही परस्पर मित्र ग्रह हैं और ये दोनों ग्रह जब एक ही भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं और अच्छा धन संपत्ति देते हैं। बुध शुक्र चाहे एक भाव में हो चाहे एक दूसरे की राशियों में बैठे हों तो यह एक राजयोग होता है। शुक्र का तीसरा राजयोग होता है शुक्र का विपरीत राजयोग। जब स्वराशि के शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। शुक्र 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है और विपरीत राजयोग एक संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता देता है और अच्छी सफलता देता है। व्यक्ति को बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शुक्र का अगला राजयोग होता है शुक्र जब दूसरे भाव में
11वें भाव में और 12वें भाव में हो। यहाँ पर राशि का कोई बंधन नहीं है। किसी भी राशि में शुक्र इन भावों में अगर बैठ जाते हैं, दूसरे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, तो यह एक राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और बहुत ही खाने पीने का, वस्त्र वेशभूषा का शौकीन होता है और घूमने फिरने का शौकीन होता है और मौज मस्ती का शौकीन होता है। उसको बहुत सारा धन मिलता है, जीवन में बहुत धन कमाता है और समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। शुक्र इस प्रकार से बहुत से राजयोग बनाते हैं। अगर कुंडली में शुक्र शनि एक साथ किसी भाव में बैठे हैं या शुक्र शनि दोनों ही एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं तो भी अच्छा राजयोग बन जाता है और धन संपत्ति प्रदान करता है। गुरु और शुक्र भी अगर एक राशि में, एक भाव में बैठते हैं या एक दूसरे की राशियों में बैठते हैं तो भी यह एक अच्छा राजयोग बनता है और धन संपत्ति प्रदान करता है। चंद्र शुक्र अगर एक ही राशि में, एक ही भाव में बैठते हैं या एक दूसरे की राशियों में बैठते हैं तो भी अच्छा राजयोग बनता है और बहुत धन कमाता है। शुक्र अगर राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए तो भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है और राज सुखों को भोगता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि शुक्र किस प्रकार से व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बनाते हैं और पार धन दौलत प्रदान करते हैं। अगर स्वराशि के उच्च के होकर के शुक्र केंद्र त्रिकोण में हैं और वे डिग्री से सही स्थिति में हैं और वह सूर्य के साथ अस्त नहीं है और उस पर शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति बहुत धन कमाने वाला होता है। शुक्र की डिग्री सही होनी चाहिए, राहु केतु शनि से पीड़ित नहीं होना चाहिए शुक्र, और वक्री नहीं होनी चाहिए शुक्र। तब शुक्र स्वराशि के उच्च के होकर के व्यक्ति को अपार धन दौलत प्रदान करते हैं और व्यक्ति को निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बना देते हैं।